राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने किया पौधारोपण। राज्य भर में कई कार्यक्रम आयोजित। कोरोना से जान गंवाने वालों की याद में देवघर में हुआ पौधारोपण। राज्य में कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट का दौर जारी। रिकवरी रेट में अनवरत सुधार। डीडी झारखंड परिसर में मेगा कोविड टीकाकरण शिविर का आयोजन। और कृषि मंत्री बादल ने रांची में कृषि जागरूकता रथ को किया रवाना। जीवन के साथ जीविका का दिया मंत्र। कहा मानसून के पहले सभी किसानों को मिलेंगे बीज। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रोज उरांव और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी जारी है। सभी दर्शकों से अपील है कि लापरवाही ना बरतें। सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और 44 वर्ष से अधिक उम्र के जिन लोगों ने कोविड का पहला टीका लगवा लिया है, सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें तथा बार बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वच्छ ऊर्जा के अनेक लाभ देश के कृषि क्षेत्र तक पहुंचे हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक वर्चुअल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि एथेनॉल आज पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने में प्राथमिकता बन गया है। उन्होंने कहा कि सरकार खेती के लिए एथेनॉल के उत्पादन और इस्तेमाल पर ध्यान केंद्रित कर रही है। देश भर में आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए फसल अवशेष आधारित फैक्ट्रियां लगाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत विश्व के 10 शीर्ष देशों में शामिल है। उन्होंने कहा कि भारत भविष्य में ऊर्जा क्षेत्र में परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। जरूरी नहीं है कि ऐसा करते हुए विकास के कार्यों को भी अवरुद्ध किया जाए। इकोनॉमी और इकोलॉजी, इकोनॉमी और इकोलॉजी दोनों एक साथ चल सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं और भारत ने यही रास्ता चुना है। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजभवन में वृक्षारोपण किया तथा लोगों से अपने जीवन में अधिकाधिक पेड़ लगाने तथा उसकी देखभाल करने का आग्रह किया ताकि पर्यावरण संतुलित रह सके। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज कांके रोड रांची स्थित अपने आवासीय परिसर में आम का पौधा लगाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम सभी को पर्यावरण संतुलन में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण की सुरक्षा मनुष्य जीवन से जुड़ा विषय है तथा पर्यावरण का संरक्षण हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और आज हम लोगों ने हर साल की भांति इस बार भी वृक्षारोपण का काम किया है। देख रहे होंगे आसपास हमारे जितने भी पेड़ हैं, ये सब हम लोगों ने हर साल एक एक अपनी कुछ योगदान देने का प्रयास किया है पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज गुमला और सिमडेगा में भी अनेक कार्यक्रम हुए और प्रकृति की रक्षा के वास्ते लोगों को जागरूक किया गया। गुमला में जिला पर्यावरण समिति के द्वारा डीएवी पब्लिक स्कूल में एक कार्यक्रम आयोजित कर पर्यावरण संतुलन के लिए एनसीसी कैडेटों को जागरूक किया गया। इस दौरान उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा ने पेड़ों की कटाई और नदियों के अतिक्रमण तथा प्रदूषण की समस्या का जिक्र करते हुए युवाओं से समाधान के लिए आगे आने का आह्वान किया। पदाधिकारी यहाँ पर थे और ये जो आयोजन करता मुख्य रूप से डीएफओ साहब थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद और डीएवी स्कूल के प्रिंसिपल, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ के बच्चों के द्वारा पर्यावरण का
वृक्षारोपण करवाया गया और मास्क निर्माण में हम जो इस मौके पर मास्क निर्माण प्रतियोगिता के सफल एनसीसी कैडेटों को उपायुक्त एवं जिले के पदाधिकारियों के द्वारा पुरस्कृत किया गया। एनसीसी ऑफिसर अभिजीत झा ने बताया कि कैडेटों के लिए मास्क बनाने के लिए एक प्रतियोगिता रखी गई थी। बच्चों ने करीब 1,500 मास्क बनाए थे, जिन्हें सेना व केंद्रीय सुरक्षा बलों के कई बटालियनों को भेजा गया था। काफी अच्छे संदेश बनाए, पेंटिंग बनाई और हमारे सारे मास्क हुए और कार्ड हुए वे सेना के विभिन्न यूनिटों को भेजा गया, यहाँ तक कि वो गलवान तक गया और हमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की ओर से प्रशंसा पत्र भी प्राप्त हुआ। और सेना के विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सिमडेगा में कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ और लोगों के द्वारा पौधारोपण कर पर्यावरण की रक्षा का संकल्प लिया गया। उपायुक्त सुशांत गौरव ने जिला लाइब्रेरी और सूचना भवन परिसर में पौधारोपण किया। वहीं ब्रिलियंट्स हाई स्कूल परिसर में शिक्षकों और विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक पौधे लगाए। टोली सिमडेगा का हेडमास्टर आज विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में हम लोगों ने अपने विद्यालय और मैं यहाँ हम सभी जागरूक हैं और आप लोगों को भी जागरूक होना चाहिए। पर्यावरण के लिए हमें हमेशा सजग रहने की जरूरत है, तभी धरती पर जीवन चक्र चल सकेगा। प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग न कर हमें उन्हें संजोने और बचाने की चिंता करनी चाहिए, तभी हम और आप एक जिम्मेदार नागरिक कहे जा सकते हैं। गुमला से बलदेव प्रसाद शर्मा और सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा मनु के साथ डीडी झारखंड के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर आज रांची की मेयर आशा लकड़ा और रांची विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर कामिनी कुमार ने डॉक्टर रामदयाल मुंडा पार्क और रांची विश्वविद्यालय के दीक्षांत मंडप के पास कुल 51 पौधे लगाए। इस मौके पर मेयर आशा लकड़ा ने कहा कि आज से प्लांटेशन की शुरुआत की गई है। जहां भी खाली जगह है, चाहे सड़क किनारे की बात हो या विश्वविद्यालय, सभी जगह हजारों पेड़ लगाएंगे। रांची नगर निगम की तरफ से हम लोग हर बार कुछ न कुछ नया करने का प्रयास करते हैं और साथ में हमारे साथ कई एनजीओ हैं। आज हमारे साथ हमारे रांची यूनिवर्सिटी की वीसी भी साथ में है और मैं आपको बता दूं कि आज हमारा रामदयाल मुंडा पार्क है, वहाँ साल का वृक्ष और रांची विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट में पीपल का वृक्ष, अमरूद वृक्ष, आम का वृक्ष की जिस तरह से आज ऑक्सीजन के लिए लोग मारामारी कर रहे हैं, भागा भागी हो रहे हैं, तो इससे एक अवेयरनेस प्रदान होता है। और जहां हम पेड़ पौधा और ऑक्सीजन प्लांट लगा दें तो शायद मुझे लगता है कि समाज और देश बदल होगा। और इसके लिए रांची में हम लोग ने एक पहल और एक इनिशिएटिव लिए हैं कि हम पूरे शहर में हजारों का पेड़ लगाएंगे और इसके लिए हम लोग ने प्लांटेशन का भी योजना बनाए हैं। इस मौके पर रांची विश्वविद्यालय की कुलपति कामिनी कुमार ने भी पर्यावरण की रक्षा के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाने की अपील की। और जो स्थिति कोरोना महामारी के दौरान देखी गई, कितना आवश्यक मानते हैं? क्या पर्यावरण दिवस के दिन ही पेड़ लगाया जाए कि अन्य दिन भी लगाना ही चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो मैं विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ और डॉक्टर आशा लकड़ा जी को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने आज ही के दिन ये पहल की है कि उन्होंने विश्वविद्यालय परिसर में और रामदयाल मुंडा पार्क में वृक्षारोपण किया है और अच्छे अच्छे वृक्ष लगाए हैं, साल के वृक्ष। देवघर के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नंदन पहाड़ में ऑक्सीजन पार्क की शुरुआत की। इस दौरान कोविड महामारी से जान गंवाने वालों की याद में पौधारोपण भी हुआ। कोरोना संकट के बीच राज्य में विश्व पर्यावरण दिवस पर अनेक कार्यक्रम हुए और लोगों ने पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। इस खास दिवस को यादगार बनाने के लिए देवघर जिला प्रशासन और देवघर रेड क्रॉस सोसाइटी ने नंदन पहाड़ में ऑक्सीजन पार्क की शुरुआत की तथा उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने अपने हाथ से पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर वैसे सभी परिवारों को भी बुलाया गया था जिन्होंने अपनों को कोविड से खोया है और उनके हाथों से भी एक एक लगवाया गया।
पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ करने का, मटेरियलिस्टिक लाइफ के पीछे भाग दौड़, इन सब चीज़ों का अंत यही होना था। अभी भी आदमी नेचर के साथ चले, स्वस्थ जिंदगी जीने की कामना सबकी करती है। इस दौरान कोरोना काल का जिक्र करते हुए देवघर उपायुक्त ने कहा कि इस पार्क से लोगों को पर्यावरण बचाने और जल संरक्षण की प्रेरणा मिलेगी। जो कोविड महामारी से खासकर दूसरी लहर में बहुत सारे लोगों ने अपना जो परिजनों को जो खोया है, तो उसी को चलते हुए हम लोगों ने उनकी याद में यहाँ वृक्षारोपण कार्यक्रम किए हैं और इससे ये भी संदेश दे रहे हैं कि सभी लोगों को विश्व पर्यावरण के दिवस के अवसर पर सभी लोग पेड़ों का जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो रोपण करें और उसका संरक्षण भी करें। और इस मौके पर देवघर रेड क्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष जितेश राजपाल ने कहा कि कोरोना से जान गंवाने वालों की याद को बरकरार रखने के लिए इस ऑक्सीजन पार्क की परिकल्पना को धरातल पर उतारा गया है। उन्होंने बताया कि रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा 3 साल तक इस पार्क को मेंटेन किया जाएगा। और जितने भी कोरोना काल में हमारे पूर्वज हुए, हमारे जितने भी जवान लोग हुए, जो भी अपने को खोए हैं, उन लोग से हम लोग ने आज यहाँ पर वृक्ष लगवाया है। ये उनकी याद में वृक्ष लगाया है, जो हम लोग इसको कंटिन्यूअस मेंटेनेंस करते रहेंगे। कोरोना महामारी से अपनों को खोने वालों का दर्द समझा जा सकता है। यह वह पीड़ा है जो ताउम्र साथ रहेगी, लेकिन हम जाने वालों की याद में कुछ ऐसा अवश्य कर सकते हैं जो सदियों तक लोगों के काम आए, जिसके वास्ते पौधारोपण सबसे बेहतर विकल्प है, जो मानव जाति को ऑक्सीजन का तोहफा अनवरत देता रहेगा। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। रामगढ़ और जमशेदपुर में भी विश्व पर्यावरण दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित हुए। विश्व पर्यावरण दिवस पर रामगढ़ में पेड़ लगाने के साथ महिलाओं ने पेड़ों को राखी बांधकर उन्हें बचाने संकट से निजात मिल सके। इस खास दिवस पर समाज के हर तबके ने जिले में पौधारोपण किया। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जमशेदपुर विमेंस कॉलेज प्रांगण में वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर वन प्रमंडलीय पदाधिकारी ममता प्रियदर्शी और अन्य लोगों ने पौधारोपण किया। वन प्रमंडल पदाधिकारी ने बताया कि किसी भी स्थान में निर्धारित मापदंडों के अनुसार 33% हरियाली होने आवश्यक है, जिसके लिए झारखंड में और काम करने की जरूरत है। पौधे लगाए और हमारे चूंकि ये कोविड पीरियड है, हमारे 4-5 बच्चों के साथ हमने ये पौधा यहाँ लगाया और यहाँ ही नहीं लगाया, कुछ हमारा जो नया यूनिवर्सिटी बन रहा है वहाँ भी हमारे बच्चे जाकर वहाँ भी। इधर पुर में आजकल आनंद मार्ग यूनिवर्सल रिलीफ टीम ग्लोबल एवं प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी टू एनिमल्स एंड प्लांट्स की ओर से एक पेड़ कई जिंदगी अभियान चल रहा है, जिसके तहत निःशुल्क पौधों का वितरण हो रहा है, जो 8 जून तक चलेगा। विश्व पर्यावरण दिवस पर भी कुछ संस्थाओं के लिए लगभग 500 पौधे वितरित किए गए। की जरूरत है। आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने मन में एक ओथ ले, एक संकल्प ले कि जहां भी बैरन लैंड है हम उसे बैरन नहीं रहने देंगे। धरती पर पेड़ों की हरियाली में ही जिंदगी का राज छुपा है। ब्रह्मांड में ग्रह तो अनेक हैं, लेकिन शायद सिर्फ धरती पर ही जीवन पल तथा बढ़ रहा है। जमशेदपुर से डॉक्टर राजेश कुमार लालदास और के तिवारी के साथ डीडी झारखंड के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। रामगढ़ महाविद्यालय में भी विश्व पर्यावरण दिवस पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता रामगढ़ महिला कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर शारदा प्रसाद ने की। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह धरती ही हमारी संस्कृति रही है और प्रकृति का संरक्षण हमारा दायित्व है। सबसे ऊपर उठकर, अपने स्वार्थों से ऊपर उठकर प्रकृति को संरक्षण देना होगा, क्योंकि जब तक प्रकृति है तब तक हम हैं। ऐसे देखा जाए वास्तविकता तो यही है कि हमारा यह शरीर प्रकृति के 5 तत्वों से ही निर्मित है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 1,20,000 से अधिक नए मामले सामने आने के बाद
कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 2,86,94,000 से ज्यादा हो गई है। 8% हो गया है। इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 15,55,248 है। बीते 24 घंटों में देश भर में कोरोना से 3,380 लोगों की मौत हुई है। इधर झारखंड में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार कमी हो रही है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे के अंतराल में 478 नए मरीज मिले, जबकि इस अवधि में 1170 लोगों ने कोरोना को हराया और 13 लोगों की मौत हुई है। राज्य में फिलहाल कोरोना के 6,832 एक्टिव केस शेष हैं, जबकि रिकवरी रेट बढ़कर 96.56% हो गई है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 36,50,080 लोगों को वैक्सीन लगाई गई, जिसके बाद कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा अब बढ़कर 22 करोड़ से ज्यादा हो गया है। वैक्सीन लगाई गई, जिसके बाद कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 22,78,60,317 पहुंच गया है। कोरोना वायरस के प्रहार से प्रसार भारती परिवार को बचाने के वास्ते आज डीडी झारखंड परिसर में मेगा कोविड टीकाकरण शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें अधिकारियों, कर्मचारियों, केंद्र से जुड़े कलाकार और अन्य कार्यरत कर्मियों तथा उनके परिवार के सदस्यों ने उत्साहपूर्वक टीका लगवाया। हमारे दूरदर्शन मैनेजमेंट के साइड से प्रयास की गई, जिसके कारण आज वैक्सीनेशन कोवैक्सीन का मेगा मेला लगाया गया है। इसमें हमारे जितने भी स्टाफ हैं, कैजुअल हैं, स्ट्रिंगर्स हैं और जो स्टाफ बच गए हैं, सारे का पहला डोज वैक्सीन हो जाएगा। और कुछ लोग पहले से जो 45 से प्लस हैं, वो तो सारे का सारे हमको लगता है एक डोज ले चुके हैं। अब कोविशील्ड का ज़्यादा लिया गया है, उसका भी टाइम नहीं है। इस तरह से हमारे दूरदर्शन में मोर और लेस। दुमका जिले में कोरोना वैक्सीनेशन कार्यक्रम को तेज करने के लिए उपायुक्त राजेश्वरी बी अधिकारियों की टीम के साथ खुद शिविरों में पहुंचकर लोगों को बिना किसी भय के टीका लगवाने के लिए प्रेरित कर रही हैं, ताकि कोरोना का खतरा कम हो तथा विकास कार्यों को गति मिले। राजेश्वरी बी जिले में कोविड वैक्सीनेशन को लेकर संजीदा है और खुद शिविरों में पहुंचकर लोगों को बिना किसी भय के टीका लगवाने के लिए प्रेरित कर रही हैं। वे लोगों को समझा रही हैं कि टीकाकरण की सफलता से ही जीवन सामान्य हो सकेगा और विकास कार्यों को गति मिलेगी। बुखार चढ़ता है, बीमारी होता है, लेकिन अब ये डर उनके मन में दूर हो चुका है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि जो भी टीका लिए हैं वो कोरोना महामारी से और ज़्यादा सुरक्षित है। तो ये जो गलतफहमियां हैं, जो अफवाहें हैं समाज में कि टीका लेने से कुछ हो जाएगा, वो दूर हो रहा है। और धीरे धीरे हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जागरूक नागरिक आ रहे हैं टीका लेने के लिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ और आशा करती हूँ कि आने वाले दिनों में जो कैंप्स हमारे ब्लॉक प्रशासन के द्वारा अलग अलग पंचायतों में लगाया जा रहा है, उसमें सभी जो 45 वर्ष से अधिक उम्र के हैं वो आए और उसका टीका ले। उपायुक्त राजेश्वरी बी ने बताया कि टीके को लेकर लोगों का अनावश्यक डर अब दूर हो रहा है। उन्होंने कहा कि जिले में कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका लगाना जरूरी है। रूप से आने वाले दिनों में जिस पंचायत में ज्यादा से ज्यादा टीका हुआ है, उस पंचायत में विकास के जो योजनाएं हैं जो रुके हुए हैं वो सभी भी आगे बढ़ेंगे। कई सारे लोग अपने शिकायतों को जिला तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनके काम नहीं हो रहा है क्योंकि महामारी फैला हुआ है और सभी के मन में डर है। लेकिन अगर सभी पंचायतवासी टीका लेते हैं तो हम लोग विकास के शिविर लगा सकते हैं और जो काम रुका हुआ है जनता का वो सभी को आगे बढ़ा सकते हैं।
इस बीच दुमका में टीकाकरण अभियान को लेकर जारी जन जागरूकता से अब बड़ी संख्या में लोग केंद्रों पर टीका लेने पहुंच रहे हैं और बूढ़े बुजुर्ग भी इस काम में पीछे नहीं हैं। नहीं ले रहे थे, डर का मारे हम लोग सबको हमको समझाया, डीलर समझाया, आंगनबाड़ी वाली दीदी समझाई हम लोग को, तब हम लोग आए हैं लेने के लिए। वैक्सीन लेना बहुत जरूरी है, हम सबों के इससे हम लोगों को राहत मिलेगा। गौरतलब है कि दुमका जिले में अब तक लगभग 1,80,000 लोगों ने कोरोना के टीके लगवाए हैं। वहीं जिले में कोरोना संक्रमण की रफ्तार भी अब थमती नजर आ रही है। शुक्रवार को जिले में कोरोना संक्रमण का केवल एक नया मामला मिला, जबकि 13 लोगों ने कोरोना को मात दी। दुमका से आर.के. नीरद की रिपोर्ट। कृषि मंत्री बादल ने आज रांची में कृषि जागरूकता रथ को रवाना किया तथा मौजूदा कोरोना संक्रमण काल के मद्देनजर जीवन के साथ जीविका के मंत्र पर बल दिया। कृषि विकास और किसान कल्याण पर बल देते हुए उन्होंने मानसून के पहले सभी किसानों को बीज उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता दोहराई। श्री बादल ने कहा कि राज्य के सभी किसानों को 50% की अनुदानित दर पर मानसून आने के पूर्व बीज उपलब्ध करा दिया जाएगा। श्री बादल ने कहा कि बीज के वितरण में किसी भी प्रकार की अनियमितता न हो, इसलिए सभी जनप्रतिनिधियों के माध्यम से बीज वितरण कराया जाएगा। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, स्थानीय विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा और उपायुक्त शशि रंजन द्वारा कल खूंटी में संयुक्त रूप से बीज वितरण का ऑनलाइन शुभारंभ किया। इस दौरान कृषि जागरूकता रथ को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा ने पश्चिमी सिंहभूम जिले में नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान और अपराधों की समीक्षा की। पुलिस महानिदेशक ने नक्सल प्रभावित इलाकों में रणनीति को लेकर पुलिस और सीआरपीएफ के पदाधिकारियों के साथ चर्चा भी की। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए डीजीपी ने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में काम कर रहे जवानों की कठिनाइयों का आकलन किया जा रहा है और शीघ्र ही उनका निराकरण भी किया जाएगा। उन्होंने पुलिस कैंपों में सुधार करने की जरूरत भी बताई। साथ ही नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में संचार व्यवस्थाओं की चुनौती से भी निपटने पर बल दिया। उनकी परिस्थितियों को देखना कि किन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं, क्या कठिनाइयाँ हैं और जो कैंप्स हैं उनमें क्या सुधार की आवश्यकता है। तो ये देखने हम लोग कुछ कैंप कर गए और अभी यहाँ पे उन्हीं में जो पुलिस कैंप्स हैं कम्युनिकेशन की जो प्रॉब्लम है लिए क्या समाधान हो सकता है। राज्य में छिटपुट वर्षा का दौर जारी है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि आगामी 11 जून तक बारिश का यह सिलसिला चलता रहेगा। 8 और 9 जून को कहीं कहीं तेज हवाएं भी चल सकती हैं तथा आंधी और वज्रपात की भी आशंका है। राज्य में अगले 3 दिनों तक अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी देखी जा सकती है। देश में मानसून की चाल फिलहाल सामान्य है और यह आगे की ओर बढ़ रहा है। वैश्विक कोरोना संक्रमण के दौर में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा रामगढ़ सदर अस्पताल को पुरस्कृत किया गया है। बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए विभिन्न मानकों पर खरा उतरने के बाद रामगढ़ सदर अस्पताल को परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 2 पुरस्कारों से नवाजा गया है। रामगढ़ जिले की सिविल सर्जन गीता सिन्हा मानकी ने बताया कि पहला पुरस्कार लक्ष्य के तहत मिला है, जो लेबर रूम और ऑपरेशन थिएटर में बेहतर कार्य के लिए दिया गया है। दूसरा पुरस्कार कायाकल्प के तहत मिला है, जिसके वास्ते खूंटी सदर अस्पताल का भी चयन हुआ है। दोनों अस्पतालों को पुरस्कार स्वरूप 25-25 लाख रुपए की राशि दी गई है। सम्मान पत्र हमें मिले हैं। एक है जिसे हम लोग कहते हैं लक्ष्य को लेबर रूम और ओटी के बेस्ट लेबर रूम और ओटी के कारण झारखंड में सम्मान मिला है, और एक है कायाकल्प जो हॉस्पिटल के स्ट्रक्चर के ऊपर मिला है, जिसका कायाकल्प किया गया। रामगढ़ सदर अस्पताल के लेबर रूम और ऑपरेशन थिएटर के प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर मृत्युंजय सिंह ने भी कोरोना काल की विषम परिस्थितियों के बावजूद अस्पताल को 2 पुरस्कार मिलने पर प्रसन्नता जताई है।
लक्ष्य अवार्ड लेबर रूम यानी प्रसूति कक्ष के क्वालिटी इम्प्रूवमेंट के लिए एक सर्टिफिकेशन अवार्ड है। खुशी की बात है कि जहां किसी अस्पताल को लेबर रूम के लिए सर्टिफिकेशन दिया गया, किसी अस्पताल को ओटी के लिए सर्टिफिकेट दिया गया। रामगढ़ सदर अस्पताल को दोनों चीजों के लिए सर्टिफिकेट दिया गया है। रामगढ़ की विधायक ममता देवी ने रामगढ़ सदर अस्पताल को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के मामले में राज्य में प्रथम पुरस्कार मिलने को जिले के लिए बड़ी उपलब्धि बताया है तथा इसे सामूहिक प्रयास और कड़ी मेहनत का परिणाम बताया। जिला स्थित सदर अस्पताल को भारत सरकार के मानकों के आधार पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने तथा बेहतर कायाकल्प के लिए राज्य में प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया है, जो पूरे रामगढ़ जिले के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। रामगढ़ जिले के सदर अस्पताल को 2-2 अवार्ड मिलने से जिले के आम लोग भी खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। समाज सेवी मुकेश यादव ने कहा कि अस्पताल को मिला यह अवार्ड प्रमाणित करता है कि रामगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हैं। रामगढ़ जिले के सदर अस्पताल को 2-2 अवार्ड मिलना हम सभी रामगढ़ वासियों को गौरवान्वित करता है। ऐसे समय में यह अवार्ड दिया गया जब पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है। यह अवार्ड यह प्रमाणित करता है कि रामगढ़ जिले में स्वास्थ्य सुविधाएं काफ़ी बेहतर है और हम सभी रामगढ़ वासियों को यह विश्वास है कि हम लोग जल्द ही इस कोरोना महामारी से निजात पाएंगे। बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था, जिस पर रामगढ़ सदर अस्पताल ने खरा उतरकर सरकारी अस्पतालों पर जनता के विश्वास को मजबूत किया है। रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने जैव ईंधन को बढ़ावा देने पर दिया बल। साल 2025 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य। कहा, स्वच्छ ईंधन से कृषि क्षेत्र को स्वाभाविक फायदा। विश्व पर्यावरण दिवस पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने किया पौधारोपण। राज्य भर में कई कार्यक्रम आयोजित। कोरोना से जान गंवाने वालों की याद में देवघर में हुआ पौधारोपण। राज्य में कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट का दौर जारी। रिकवरी रेट में अनवरत सुधार। डीडी झारखंड परिसर में मेगा कोविड टीकाकरण शिविर का आयोजन। और कृषि मंत्री बादल ने रांची में कृषि जागरूकता रथ को किया रवाना। जीवन के साथ जीविका का दिया मंत्र। कहा, मानसून के पहले सभी किसानों को मिलेंगे बीज। बोला ना अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन। जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार।